महाभारत भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है। ये ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक ग्रंथ है और ये विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। लेकिन क्या आपको पता है इतना बड़ा महाकाव्य लिखा कैसे गया? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दरअसल महाभारत लिखने के लिए एक पौराणिक घटना का महत्व बहुत ज्यादा है। एक समय जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे, उसी समय उनसे मिलने भगवान परशुराम पधारते हैं। लेकिन गणेश भगवान जो कि शिव जी की रखवाली कर रहे थे, जिससे उनकी तपस्या कोई भंग न कर सके, इसी के चलते गणेश जी भगवान परशुराम को द्वार पर ही रोक देते हैं और उन्हें शिव जी से मिलने नहीं देते हैं। जिसके बाद परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जिससे गणेश जी और परशुराम जी में भयंकर युद्ध होता है, जहां गणेश जी परशुराम जी के हर वार को विफल करते जा रहे थे। ये देख परशुराम जी को और क्रोध आता गया और उन्होंने भगवान शिव के द्वारा मिले अपने अस्त्र परशु का इस्तेमाल किया। गणेश जी परशु को रोककर शिव जी का अपमान नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने परशु के वार को नहीं रोका और परशु सीधे गणेश जी के दांत पर लगा, जिससे उनका दांत टूट गया। दांत टूटने से दर्द में कराह रहे गणेश जी की आवाज जब माता पार्वती तक पहुंची तो वे तुरंत ही वहां पहुंच गईं और गणेश जी को इस अवस्था में देख उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसे देख परशुराम जी समझ गए थे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसके बाद परशुराम जी ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और गणेश जी को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। गणेश जी के इसी टूटे हुए दांत से आगे महाभारत की रचना होने वाली थी। इस घटना के कुछ समय बाद ऋषि देवव्यास जो कि ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने ऋषि देवव्यास की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। ऋषि देवव्यास ने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें महाभारत की रचना करनी है, लेकिन कष्ट ये था कि देवव्यास जी को कोई ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके, बिना थके और बिना कोई सवाल किए महाकाव्य को लिखता जाए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने देवव्यास को शिव जी की आराधना करने के लिए कहा। उसके बाद महर्षि देवव्यास शिव जी की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने सारी बात शिव जी को बताई। इसके बाद भगवान शिव ने महर्षि देवव्यास को गणेश जी का नाम सुझाया और ऋषि देवव्यास जी ने गणेश जी से आग्रह किया वो उनके महाकाव्य की रचना में सहायता करें और गणेश जी इसके लिए तैयार भी हो गए। उसके बाद महाकाव्य लिखने का कार्य आरंभ हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद गणेश जी का कलम चलना बंद हो गया क्योंकि वो देवव्यास जी के बोलने की गति से नहीं लिख पा रहा था। इसके बाद गणेश जी ने महाभारत को लिखने के लिए अपने उस टूटे हुए दांत का इस्तेमाल किया जिसे परशुराम जी ने तोड़ा था। फिर पूरी महाभारत को उसी दांत से लिखा गया और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद महाभारत पूरा हो गया। इस महाकाव्य को संस्कृत भाषा में लिखा गया जो 1,10,000 श्लोकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।